आने के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? एनी इक्वेशन विच कंटेन एनी ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डेफिनेशन? एनी इक्वेशन विच कंटेन एनी ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, एक ऑर्डर का भी हो सकता है, दो ऑर्डर का भी हो सकता है। एनी ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर तुम लोग बात कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, देखिए डेरिवेटिव है कि नहीं? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 प्लस साइन एक्स इक्वल टू, इसमें भी डेरिवेटिव है। यानी कि कोई भी इक्वेशन में अगर एक भी ऑर्डर का डेरिवेटिव रखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे सवाल है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह एक ऑर्डर का भी है, दो ऑर्डर का भी है, तो हमको पहचानना तो पड़ेगा ना कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन कितना ऑर्डर का है या डिफरेंशियल इक्वेशन कितना ऑर्डर का है। यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए हम लोग को दो चीज जरूरी होता है। यहां से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, उसमें से हम लोग को एक ऑर्डर और दूसरा डिग्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑर्डर एंड दूसरा डिग्री। चलिए हम लोग पहला आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब समझोगे तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव दिखेगा वही उसका ऑर्डर कहलाता है। यानी कि द मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्डर। डेफिनेशन थोड़ा लंबा भी होता है लेकिन हमको याद करने के लिए शॉर्टकट लिख देते हैं, क्योंकि हमको डेफिनेशन लिखना नहीं है, हमको समझना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वह उसका ऑर्डर कहलाता है। अभी यहाँ पे देखो कितना बार डेरिवेटिव है? एक, ये एक ऑर्डर कहलाता है। इसमें अरे एक पावर है डेरिवेटिव, यहाँ पे ये देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव मतलब डी का पावर, ये देखो यहाँ पे जो पावर होता है वो डेरिवेटिव को बताता है, और पूरे का पावर होता है डेरिवेटिव का पावर हुआ। ये जो यहाँ पे डी का पावर जो लिखा रहता है ना, ये डेरिवेटिव बताता है, ये ऑर्डर बताता है। ठीक है, देखो यहाँ डी यहाँ पे कितना है? 1, इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अभी हम लोग डिग्री भी लिख लेते हैं। डिग्री, तो ध्यान देगा डिग्री क्या होता है कि जो ऑर्डर का पावर होगा, जहां से हम ऑर्डर पता किए उसका पावर ही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। हम क्या पता किए? इसका ऑर्डर 1 है, तो इसका पावर कितना है? 1, वह डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना पता किए? 2, इसका पावर कितना है? 1, इसका डिग्री कितना हो गया? 1। अभी पावर को नहीं देखना है, जहां से ऑर्डर पता करते हैं उसका पावर देखना है, वही उसका क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। यानी कि द पावर ऑफ ऑर्डर मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव। डिग्री मतलब द पावर ऑफ ऑर्डर या मैक्सिमम डेरिवेटिव। लेकिन एक चीज याद रखना है कि इसका जो डिग्री का जो पावर होगा वह फ्री फ्रॉम क्या? फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। यानी फ्रैक्शन पे हम लोग बात नहीं करेंगे कभी भी। 1/2, 3/4 डिग्री नहीं होता है। फ्रैक्शन में हम लोग बात नहीं करेंगे। फ्रैक्शन में है तो क्या करोगे? फ्रैक्शन को पहले हटाओगे,
फ्रैक्शन का क्या करोगे, हटाओगे। ये लंबा सा डेफिनेशन थोड़ा होता है, तो लेकिन उतना लंबा नहीं लिखे कि याद नहीं रहे, तो छोटा सा याद रखना है कि द पावर ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो अब बुक दोगे तो और सुविधा होगा। यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव। यहां पे देखो ये जो d का पावर होता है वही ऑर्डर होता है, तो कितना 2 है, तो इसका ऑर्डर 2। चलिए डिग्री का बात करते हैं तो 1। इतना अब इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। डिग्री कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि पावर कितना है, 1। तीसरा नंबर, रूट अंडर यहां पे 3 है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रूट अंडर डी वाई बाय डी एक्स। अब इसका ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2। ऑर्डर तो निकल गया। डिग्री कितना है, जब भी डिग्री का बात आएगा ना, ध्यान देना है, डिग्री का बात आएगा तो देखना कभी भी डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में, डेरिवेटिव का पावर फंक्शन का पावर रहेगा तो उससे कोई लेना देना। तो यहां देखो डेरिवेटिव का पावर देखो फ्रैक्शन में कि नहीं, रूट, इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई बाय, यहीं पे समझना है, स्टार लगा देंगे किसमें किसमें समझना है, ठीक है। ये सीधा है, तुम ये सब कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। अब यहां से टेढ़ा शुरू होता है, पावर कितना लिखोगे, 3/2 बराबर डी वाई बाय पावर कितना लिखोगे। अब इसको हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 2 कटेगा, तो जब 2 2 कटेगा तो क्या बचेगा, ये देखो 2 कटेगा ना, पावर यहाँ पे कितना बचा, अब इसका पावर कितना बचा, देखो फ्रैक्शन हटा, क्या स्क्वायर होगा, देखो पावर हटा के नहीं हटा। अब इतना करने के बाद हम लोग को पता करना है, अब इसका ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा। अब देखो यहां से 1 दिख रहा था, डिग्री कितना आ गया, 3 आ गया ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां पे और एक स्टार लिया हम लोग, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर तो 2 ही होगा, 2 बार डिफरेंशिएट किया, डिग्री कितना है। अब यहां पे नोट में लिखो, कभी भी साइन का एंगल अगर डेरिवेटिव हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉग हो, यानी कि कोई भी फंक्शन का एंगल अगर डेरिवेटिव हो तो यहां पे समझना है कि उसका डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो ऑर्डर तो मालूम हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 2, डिग्री, डिग्री में क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। समझ में आया। और एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर यहां पे 3 है प्लस डी वाई बाई डी एक्स है और रूट अंडर एक्स प्लस वाई है, तो बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट है। कितना बार डिफरेंशिएट है, 3 बार। डिग्री बताओ कितना होगा,
अभी हम बोले थे कि रूट अंडर नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर इसमें क्या है कि इसमें डेरिवेटिव का रूट अंडर है, यहाँ पे डेरिवेटिव का रूट अंडर नहीं है, तो इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे डिग्री में कोई फर्क पड़ने वाला, हाँ अगर इसके अंदर dy बाई डी एक्स रहता तो फिर रूट अंडर को हम लोग हटाते। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है नहीं है, तो इस रूट अंडर से हमको कोई लेना देना नहीं। समझ में आ गया? तो अब देखो इसका पावर देखेंगे कितना है, 1 है, इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री 1 होगा। आपका ये पूरा डिग्री और ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट है, इससे आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा। किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, आपका सारा डिग्री और ऑर्डर का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। इतना याद रखो, तुम लोग का ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा। इसको नोट करो।